तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज का देखिए हमारा वीडियो लेक्चर जो है वो है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का। और आज का जो हमारा लेसन है ये आपका 5th लेसन आज से स्टार्ट हो चुका है, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ सब स्टेशन। ठीक, आपके सब स्टेशन के प्रकार। ठीक, तो सब स्टेशन जितने भी प्रकार के आपके होते हैं उन सभी के बारे में आज जो कि हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। और 2 वीडियो लेक्चर में जो कि आपका लेसन 5th पूरा खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, इसी के साथ आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पूरा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम डायरेक्ट आपका मशीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद IMED चलाएंगे। अब पहले हम आपका मशीन कंप्लीट करा देंगे, उसके बाद आपका IMED स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम जान ले कि सब स्टेशन होता क्या है, वैद्युत उपकेंद्र होता क्या है आखिर। देखिए, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पावर सिस्टम का वह भाग होता है जिसमें ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और स्विचिंग के लिए वोल्टेज को स्टेप अप तथा स्टेप डाउन किया जाता है। देखिए, आपका जो वैद्युत उपकेंद्र होता है वो इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन पावर सिस्टम का वह भाग होता है जिसमें ट्रांसमिशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन और स्विचिंग के लिए वोल्टेज को स्टेप अप अथवा स्टेप डाउन किया जाता है। सब स्टेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज, मतलब कि आपके हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलना या कन्वर्ट करना। सब स्टेशन पर अनेक कार्य किए जाते हैं। जैसे कि सब स्टेशन पर अनेक कार्य कौन कौन से किए जाते हैं आपके देखिए, जैसे कि पावर को ट्रांसफर करना, ठीक, आपके सप्लाई, बैलेंसिंग, पावर फैक्टर में संशोधन, AC को DC में बदलना, आवृत्ति बदलना, कम या ज्यादा करना, ठीक, आवृत्ति को फ्रिक्वेंसी को कम या ज्यादा करना। इसके मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर, आपका CV, सर्किट ब्रेकर, बस बार और इंसुलेटर आदि। ये सभी जो कि इसके मुख्य भाग होते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक, सब स्टेशन का जो कि वर्गीकरण। देखिए, तो देखिए क्लासिफिकेशन हम सब स्टेशन का पढ़ते हैं वैद्युत उपकेंद्र का वर्गीकरण। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार, मतलब कि सर्विस के आधार पर। देखिए, सर्विस के आधार पर सबसे पहला आपका आता है ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन। क्लासिफिकेशन में आपके कई प्रकार के सब स्टेशन आते हैं। अगर आपसे क्लासिफिकेशन पूछ ले सब स्टेशन का, तो अगर आप सभी के बारे में 2-2, 3-3 लाइन ही लिख देते हैं तो आपके 2 पेज आराम से भर जाएंगे। ठीक है, तो हमको सभी अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले हमारा क्या है पॉइंट, आपके सर्विस रिक्वायरमेंट के अनुसार इसके अंतर्गत आपका सबसे पहला आता है ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन। इसमें शक्ति को एक वोल्टेज से दूसरे वोल्टेज में परिवर्तित, अर्थात हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में तथा लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदला जाता है। इसे भी 4 भागों में बांटा गया है। आपका जो ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन होता है इसको हमने 4 भागों में बांटा है। ठीक, ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन क्या होता है, इसमें हम हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में और लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं। और इसको जो कि 4 भागों में बांटा गया है आपका ट्रांसफॉर्मर सब स्टेशन को। सबसे पहला है आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। ठीक, ये क्या होता है, जब सब स्टेशन शक्ति उत्पादक केंद्र से शक्ति प्राप्त करता है और इस शक्ति को स्टेप अप करता है, तो इसे प्राइमरी संचरण वोल्टता आपका कितनी होती है इसकी 132 kV से 220 kV होती है। 132 kV या 220 kV इसकी जो की है संचरण वोल्टता होती है, मतलब कि इसमें जो प्रवाहित होती है। दूसरा आता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन। देखिए, अब आप जो कि ये सभी सब स्टेशन के बारे में हमने ट्रांसमिशन, आपका जो सब्जेक्ट था पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर में, ठीक, 4th सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट था ट्रांसमिशन, उसमें हमने इन्हीं सब स्टेशन के बारे में पढ़ा था। आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन, ठीक, इन सभी सब स्टेशन के बारे में उसमें पढ़ चुके हैं। देखिए, सेकेंडरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन क्या होता है, इसमें प्राइमरी में 132 kV से 220 kV शक्ति प्राप्त करते हैं और इसको स्टेप डाउन करके 33 kV या 11 kV में बदलते हैं। देखिए, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन क्या होता है, इसमें वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। इसमें आपके वोल्टेज को क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। अब इसके बाद हमारे अगला जो कि आता है कंट्रोल नियंत्रण के आधार पर, मतलब कि कंट्रोल के आधार पर सब स्टेशन। ठीक, ये आपकी क्लासिफिकेशन चल रहे हैं सब स्टेशन के। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं दूसरा क्या, कंट्रोल के आधार पर। देखिए, अब सबसे पहला आपका आता है मैन्युअली ऑपरेटेड सब स्टेशन। इन सब स्टेशन में लगे विभिन्न डिवाइस का ऑपरेशन ड्यूटी पर लगे अटेंडेंस, मतलब कि परिचालक द्वारा किया जाता है, मतलब कि जो ड्यूटी है जिसकी उसके द्वारा जो किया जाता है। इसके बाद आता है इसी के अंतर्गत ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सब स्टेशन।
इन सब स्टेशन या इस सब स्टेशन का कंट्रोलिंग किसी एक आपके सुपरवाइजर द्वारा किया जाता है। ऑटोमेटिक ऑपरेटेड सब स्टेशन का जो कि है कंट्रोलिंग होता है वो एक सुपरवाइजर के द्वारा किया जाता है। देखिए हमने सभी जो कि वर्गीकरण आपका काफी लंबा ना हो इसलिए हमने सभी में 2-2 3-3 लाइन ही लिखी हैं। ठीक इसी तरह से आपको भी वर्गीकरण लिखना है, जब आज जाकर आपको जो कि 5 नंबर पूरे मिलेंगे। तीसरा हमारा क्लासिफिकेशन में आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इसके अंतर्गत हमारा सबसे पहला आता है डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिस पर एकमात्र डीसी इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है उसे हम डीसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहते हैं। एसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन किसको कहते हैं? वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिस पर एकमात्र एसी इलेक्ट्रिक आपके इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है उसको हम एसी इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में जो कि ये लिखे गए हैं कि आप लोगों को जो कि काफी आसानी से याद हो जाए। तीसरा हमारा आता है एसी तथा डीसी सब स्टेशन। एसी एंड डीसी सब स्टेशन के वह इलेक्ट्रिक सब स्टेशन जिस पर एसी तथा डीसी दोनों टाइप की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल होती है उसको हम एसी तथा डीसी, एसी एंड डीसी सब स्टेशन जो कि है कहते हैं। इसके बाद देखिए आपका तीसरा इसी के अंतर्गत आता है इंडस्ट्रियल सब स्टेशन। देखिए इंडस्ट्रियल सब स्टेशन क्या होता है कि बड़े इंडस्ट्री कंज्यूमर को ज्यादा पावर की जरूरत होती है, मतलब कि बड़े उद्योग में हमको जो कि है ज्यादा पावर की जरूरत होती है, इसलिए इसके लिए अलग से सब स्टेशन बनाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है। ठीक बनाए जाते हैं, बनाकर इलेक्ट्रिकल पावर दी जाती है। जो हमारे बड़े बड़े उद्योग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको एक हमें अलग से सप्लाई देनी होती है जिसके लिए हम अलग से सब स्टेशन बनाते हैं। इसी को हम जो कि है इलेक्ट्रिक आपके इंडस्ट्रियल सब स्टेशन कहते हैं। तीसरा हमारा इसके अंतर्गत आता है कि पावर फैक्टर करेक्टर आपके करेक्शन सब स्टेशन, पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन। देखिए इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को पावर बढ़ाने के लिए लाइन के आपके रिवर्सिंग एंड पर आपके साइक्रोनस कैपेसिटर लगाया जाता है। इस प्रकार के लो पावर फैक्टर के कारण ट्रांसमिशन लाइन तथा पावर आपके जनरेटिंग स्टेशन में हाई करंट फ्लो होने लग जाता है। हाई करंट क्या होने लगता है? फ्लो होने लग जाता है। ऐसे सब स्टेशन पावर फैक्टर करेक्शन सब स्टेशन कहलाते हैं। ठीक इसके बाद चौथा इसी के अंतर्गत आपका आता है कि कन्वर्टिंग सब स्टेशन। देखिए कन्वर्टिंग सब स्टेशन क्या है, बड़ी इजी लैंग्वेज में हम समझेंगे कि आजकल पावर का उत्पादन ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन एसी करंट पर ही किया जाता है, परंतु इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन संबंधी कार्य जैसे कि बैटरी चार्जिंग आदि के लिए डीसी सप्लाई की जरूरत हमको होती है। इसलिए जो सब स्टेशन एसी को डीसी में तथा या डीसी को एसी में कन्वर्ट करते हैं उनको हम कन्वर्टिंग सब स्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया कन्वर्टिंग सब स्टेशन। इसके बाद देखिए इसके बाद आपके आते हैं अगला। ठीक क्लासिफिकेशन में हमारा 5वां पॉइंट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेटिंग वोल्टेज। ठीक ऑपरेटिंग वोल्टेज के आधार पर सबसे पहला आपका आता है लो वोल्टेज सब स्टेशन। देखिए लो वोल्टेज सब स्टेशन में 11 केवी से कम वोल्टेज वाले सब स्टेशन हमारे लो वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। 11 केवी से कम वोल्टेज वाले सब स्टेशन क्या कहलाते हैं? लो वोल्टेज सब स्टेशन। हाई वोल्टेज सब स्टेशन क्या है? 11 केवी से आपका 66 केवी तक के वोल्टेज, ठीक वोल्टेज वाले सब स्टेशन हमारे क्या कहलाते हैं? हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। 132 केवी से 400 केवी तक वाले जो कि है वोल्टेज वाले सब स्टेशन हमारे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कौन से होते हैं? जिसमें जो कि है 400 केवी से ऊपर के सब स्टेशन हमारे अल्ट्रा हाई वोल्टेज सब स्टेशन कहलाते हैं। इन सभी सब स्टेशन के बारे में भी जो कि है हमने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा हाई, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज और अल्ट्रा हाई वोल्टेज कौन कौन से होते हैं, ये हम आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ा चुके हैं। ठीक जिन लोगों ने पुरानी क्लासेस देखी हैं उनको ये जो कि है पता होगा। इसके बाद 6वां पॉइंट हमारा इसमें आता है क्लासिफिकेशन में। देखिए आज के वीडियो लेक्चर में हमने केवल 2 चीजें जानी, एक सब स्टेशन क्या होता है और सब स्टेशन का क्लासिफिकेशन, कितने प्रकार के सब स्टेशन आपके होते हैं। केवल ये 2 वीडियो लेक्चर 2 टॉपिक के बारे में जो कि आज के वीडियो में हमने डिस्कस की है। देखिए 6वां आपका क्या आता है? ऑन द बेसिक ऑफ माउंटिंग एंड डिजाइन। देखिए आपके इंडोर टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन। इंडोर टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन क्या होता है? देखिए इन सब स्टेशन में सभी डिवाइस को सब स्टेशन भवन के जो कि है अंदर लगाया जाता है। देखिए
जिस सब स्टेशन में सभी डिवाइस को आपके सब स्टेशन भवन के अंदर लगाया जाए उसको हम इंडोर टाइप इलेक्ट्रिक सब स्टेशन कहते हैं। जनरली ऐसे सब स्टेशन 11 kV कैपेसिटी वाले होते हैं, ठीक। परंतु यदि आपके सब स्टेशन के चारों ओर का वातावरण दूषित हो तो इन्हें 33 kV तथा 66 kV कैपेसिटी के लिए भी बनाया जाता है। इसमें स्विच गियर, हाई वोल्टेज पैनल तथा ट्रांसफार्मर इत्यादि लगाए जाते हैं इंडोर टाइप सब स्टेशन में। अब अगले आपके आते हैं आउटडोर टाइप सब स्टेशन। देखिए आउटडोर टाइप सब स्टेशन क्या होते हैं, इसको खुली जगह पर लगाया जाता है। देखिए वे सब स्टेशन जो आपके खुले स्थान पर लगाए जाएं उनको हम आउटडोर टाइप सब स्टेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका पहला आता है पोल माउंटेड सब स्टेशन। इस प्रकार के सब स्टेशन सबसे सस्ते तथा छोटे होते हैं। इस सब स्टेशन में किसी भवन की जरूरत नहीं होती है। इसमें सभी डिवाइस आउटडोर मतलब कि आपके भवन के बाहर आउटडोर टाइप तथा डबल पोल आपके स्ट्रक्चर पर लगाए होते हैं, ठीक। दूसरा इसी के अंतर्गत आपका आता है फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। इन सब स्टेशन पर ट्रांसफार्मर को खुली जगह में उचित फाउंडेशन पर रखा जाता है। इस प्रकार के सब स्टेशन में आपके 300 kVA का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो देखिए आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जाना कि सब स्टेशन क्या होते हैं और सब स्टेशन आपके कितने सब स्टेशन का वर्गीकरण के बारे में हमने जाना, क्लासिफिकेशन। तो 2 टॉपिक के बारे में हम जो कि आज हमने डिस्कस किया, ठीक। अगला जो वीडियो लेक्चर आपका आएगा 5th सेमेस्टर का, उसमें हम आपका जो कि है आपका 5th लेसन पूरा कंप्लीट करा देंगे और इसी के साथ आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, टाइम से पहले आपका सभी कोर्स कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक। अब सब स्टेशन के हम जो स्विच गियर के बाद डायरेक्ट जो कि आपकी मशीन ही स्टार्ट करेंगे, तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। तो चलिए हम नमस्ते। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक, ताकि उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें सभी लोग और शेयर भी ज्यादा से ज्यादा करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। नमस्ते।